भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को तीसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया शिलान्यास। सामुदायिक अस्पताल परिसर में 30 बेड का 16 करोड़ का बिल्डिंग। दुर्गा पूजा के बाद पुलिस प्रशासन और फॉरेस्ट को दिया चेतावनी, होगी आर पार की लड़ाई। बाबूलाल मरांडी। भाजपा दल के नेता सह धनवाड़ क्षेत्र के विधायक बाबूलाल मरांडी ने सीएमआई के जमीन पर नारियल फोड़कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। इस बात उन्होंने हेमंत सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सरकार अब अति करने लगा है। लोग अगर प्रधानमंत्री आवास हो या घर बनाने के लिए नदी नाला से बालू ले जा रहे हैं तो पुलिस को उसकी भी पकड़ कर जेल में डाल दें। अगर कोई ढीबरा चुनकर जीवन पार्जन करता है तो फॉरेस्ट वाला परेशान करता है। जो वह वन क्षेत्र से बाहर भी ढीबरा चुनता है उसको भी पकड़ता है। ऐसे में लोग क्या करें? अगर सरकार का यही रवैया रहा तो मैं पूरे जनता से के साथ पैसा और ट्रैक्टर लेकर थाना जाएंगे और थानेदार को घर बनाने के लिए बालू मांगेंगे। इसमें दो ही रास्ता है, या तो लोगों को बालू उपलब्ध कराए लीगल तरीके से, नहीं तो दुर्गा पूजा के बाद आंदोलन तेज होगा। आज इंस्पेक्टर को बुलाकर श्री मरांडी ने कहा कि आप ऊपर तक मेरी आवाज को बता देना। दूसरी ओर अगर कोई लोग फॉरेस्ट से बाहर ढीबरा चुनता है तो उसका घर पर छापा मारता है और पकड़कर जेल में डाल देते हैं। ढीबरा तो जंगल के बाहर भी तो निकलता है। दूसरी ओर बात करें तो बलहारा से पिहरा तक और गदर में पावर ग्रिड बन रहा है, उसको भी फॉरेस्ट विभाग ने अड़चन रखा है। अगर लोगों का घर गांव जंगल में है तो सड़क बनेगा ही। दुर्गा पूजा के बाद अगर फॉरेस्ट वाला हरकत करना बंद नहीं करेगा तो तीसरी गांव धनवाड़ में फॉरेस्ट वालों को घुसना बंद कर देंगे। अगर नहीं माने तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसमें अगर जेल भी जाना पड़े तो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। अपना खोलेंगे, लोगों से राय लेंगे और उसके बाद वो निर्णय देंगे। उसमें हम किस नज़रिए से देखेंगे उससे क्या है। कभी तो अधिकार क्षेत्र में है कि अपने राय विचार लोगों से लेंगे, उनको संतुष्ट हो लेंगे, क्या तो करेगा ही। उसके लिए बाकी को फिर हड़बड़ करने की क्या ज़रूरत है। क्या कर तो हल्ला करते हैं लगातार, आप लोग जानते हो हम कितना लड़े हैं इसी से छुपा हुआ है। लेकिन हमने इसलिए छोड़ रखे थे कि सरकार शायद समझे। तो लोगों को लगता है कि भाई हम अनावश्यक रूप से हमला करते रहते हैं, सरकार को काम नहीं करते। अब हमें लगा कि अति हो रहा है। अब जैसे अब लोग गांव घर में घर लोग बनाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या व्यक्तिगत लोग बनाते हैं। उससे एक तो घर ही नहीं बनता है बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन आज अगर कोई नदी नाला से बालू लेकर के आता है तो आप देखते होंगे कि पुलिस उसको भी पकड़ करके गाड़ी को थाना में रख देता है, उसके ऊपर केस मुकदमा कर देता है। आज हमने इंस्पेक्टर को बुलाया और हमने कहा कि भैया देखो इस सब काम को बंद करो। नहीं बंद करोगे लोगों की गाड़ी को पकड़ोगे, बालू वालों को, क्योंकि इससे लोगों का रोजगार भी समाप्त हो रहा है। दुर्गा पूजा के बाद आएंगे जितना ट्रैक्टर है सब ट्रैक्टर लेकर के हम थाना जाएंगे, पैसा लेकर के जाएंगे। थानादार को पैसा दे लेंगे हम लोग और कहेंगे जो घर बना रहे उसका बालू दीजिए। कोई मुफ्त में कोई नहीं मांग रहा है। दो ही का रास्ता है, या तो आप बालू लोगों को उपलब्ध कराएं लीगल तरीके से। अगर आप उपलब्ध नहीं कराते हैं तो फिर नदी नाला से बालू ला करके अपना घर द्वार लोग बनाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। और इसलिए दुर्गा पूजा के बाद ये आंदोलन तेज हो। हमने आज इंस्पेक्टर को बुला करके कहा कि मेरे बातों को ऊपर तक आप पहुंचा देना, बता देना कि इसलिए कोई नहीं कहेगा कि ये हंगामा कर रहे हैं या हंगामा करवा रहे हैं। दूसरा है कि फॉरेस्ट विभाग का ये ढीबरा को लेकर कि भाई ढीबरा ठीक है फॉरेस्ट में है आप पकड़िए, लेकिन फॉरेस्ट से बाहर भी ढीबरा है तो आदमी चुनता है, व्यवसाय करता है। अब उसको भी पकड़ घर में जा कर के छापा मारता है और उसको भी पकड़ करके लोगों को जेल में डाल देता है। अभी यही मोहन जी कितना दिन जेल में रहा आप सबको पता है, कारू कितना दिन जेल में रहा। भाई क्या मतलब है? आप अगर कोई जंगल से निकाल रहा है तो जंगल में जा कर के पकड़िए ना। ढीबरा तो जंगल से बाहर